दुनिया में कई ऐसी जगह होती हैं जो किसी न किसी खास बात के लिए फेमस होती हैं। लोग उन्हें देखने में खूब दिलचस्पी भी दिखाते हैं। चलिए आज हम आपको दुनिया की 3 ऐसी लावारिस जगहों के बारे में बताएंगे जिनके पीछे की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसानों की कब्रें तो आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने गाड़ियों की कब्रें देखी हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। बेल्जियम के दक्षिणी भाग में चटिलोन नामक इलाका है, जहां के जंगलों में आपको सैकड़ों गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। ये गाड़ियां पिछले 75 सालों से भी ज्यादा समय से यहां खड़ी हैं। इन कारों की हालत ऐसी हो चुकी है कि इनके अंदर से ही पेड़ पौधे बाहर निकल आए हैं। इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। कई लोगों का कहना है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक यहां आए थे तो उन्हें यहां से आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इसी बीच उन्हें तुरंत चेतावनी मिली कि सभी सैनिक सुरक्षित स्थानों पर चले, लेकिन एकदम से गाड़ियों की सहायता से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना संभव नहीं था। इसलिए वे लोग अपनी गाड़ियों को यहीं छोड़कर बंकर्स में चले गए। उन्होंने सोचा कि बाद में वे लोग अपनी गाड़ियों को यहां से वापस ले जाएंगे, लेकिन गाड़ियों को अमेरिका वापस ले जाने का खर्चा इन गाड़ियों की कीमत से भी कहीं ज्यादा आ रहा था, इसलिए ये गाड़ियां यहीं रह गईं। सालों बीत गए, लेकिन ये गाड़ियां अभी भी वैसी ही खड़ी हैं, जैसे किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई हो। बताया जाता है कि यहाँ खड़ी इन गाड़ियों की संख्या 500 से भी ज्यादा। नंबर 2, जापान का स्टैच्यू पार्क। जापान का पार्कों को दुनिया भर में शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आप असल प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और शांति से समय बिता सकते हैं। लेकिन एक पार्क जापान में ऐसा भी है जहाँ पेड़ पौधों के अलावा इतने सारे पुतले रखे हैं कि आपको भी लगने लगेगा जैसे वे आपको ही घूर रहे हों। यह पार्क जापान के टोयामा में है। यहाँ करीब 800 से भी ज्यादा पुतले रखे हुए हैं। इन पुतलों की कहानी भी बेहद हैरान कर देने वाली है। इनमें से ज्यादातर पुतले असली लोगों की निशानी के रूप में बनाए गए हैं। हर किसी के कपड़ों का डिजाइन बेहद अलग है। 1989 में इन पुतलों को चीन के एक कलाकार लू जिंकियाओ ने बनाया था। वो इन्हें बेचकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। इन्हें बनाने में $54 मिलियन से भी ज्यादा का खर्च आया था। लेकिन इन पुतलों को बनाने के कुछ समय बाद ही इस चीनी कलाकार लू जिंकियाओ की मौत हो गई, जिसके बाद इन सब का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। एक समय तक इन स्टैच्यू को सभी भूल चुके थे। इसी बीच एक फोटोग्राफर ने इन स्टैच्यू की फोटो लेकर उन्हें अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद फिर से पर्यटकों ने इस पार्क में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। आज भी सैकड़ों लोग इस पार्क को घूमने के लिए आते हैं। नंबर 3, थेम्स के मॉन्सेल फोर्ट्स। इंग्लैंड के थेम्स में बने मॉन्सेल फोर्ट्स छोटे छोटे टॉवर हैं। इन्हें दूसरे विश्व युद्ध में हवाई हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। ये समुद्र के बीचों बीच बने हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये काफी कमजोर हैं और अभी नीचे गिर जाएंगे, लेकिन 75 से भी ज्यादा साल हो गए हैं और ये फोर्ट्स जैसे के तैसे वहीं खड़े हैं। इन्हें उस समय बंकर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा चुका था। इन फोर्ट्स ने 22 प्लेन और 30 हवाई बॉम्ब को हवा में ही मार गिराया और अपने क्षेत्र में हमला होने से बचाया। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इन फोर्ट्स को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया। बाद में समुद्री लुटेरे इन फोर्ट्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, लेकिन अब ये पूरी तरह से लावारिस हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक और अनोखी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।